चलिए आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है टॉप लोड की, अगर इसको हमें खोलने की जरूरत पड़े तो हम कैसे खोल सकते हैं। सबसे पहले इसको हम ओपन करना सीखेंगे, फिर इसके अंदर जो भी मोटर लगे, जो जो पार्ट लगे वो समझेंगे कि इसकी पीसीबी अगर बदलना पड़े तो हम कैसे बदल सकते हैं अभी, और इसके अलावा इसका जो बाकी वाटर इनलेट वाल्व है, प्रेशर स्विच है, वो सब हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उन सबको कैसे हम खोल सकते हैं। देखिए ये जो वॉशिंग मशीन है ये इन्वर्टर टाइप टॉप लोड की वॉशिंग मशीन है, और ये वाली जो वॉशिंग मशीन है ये नॉन इन्वर्टर टाइप टॉप लोड की वॉशिंग मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक में ये दोनों। तो इसको सबसे पहले अगर हमें ओपन करना हो, खोलना हो, तो देखिए खोलना बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। सबसे पहले इसको खोलना सीखते हैं। तो खोलने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये वॉशिंग मशीन का ये जो आगे का प्रोग्राम है ना, यहां पे देख सकते हैं, ये जब साहब इसमें बटन दी गई है, यहां पे नजदीक से दिखाइएगा, ये सारी जो बटन दी गई है मतलब इसके अंदर इसकी पीसीबी है। पीसीबी का मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मतलब जो पूरा कंट्रोल करने वाला है। और ये इसका डिस्प्ले पॉइंट है जिसमें दिखाता है, जैसे टाइम दिखाता है, वाटर लेवल वगैरह दिखाता है, कितना घंटा लगेगा या वॉश हो रहा है, स्पिन हो रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर होता है। तो ये पीसीबी पूरी अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। देखिए इसकी पीसीबी आगे की साइड में है ना, ये वाली जो वॉशिंग मशीन है यहां पे दिखाइए, ये वाली वॉशिंग मशीन, इसकी भी पीसीबी लगभग आगे की है, लेकिन कुछ वॉशिंग मशीनों की पीसीबी यहां पर भी होती है। तो जहां पे पीसीबी होती है वहीं उसकी बटन भी होती है। मतलब इसकी बटन अगर यहां है तो इसका यह मतलब है कि इसकी पीसीबी इसी बटन के नीचे है, और अगर किसी का बटन यहां पे दिया हुआ है तो उसका मतलब हो जाएगा कि उसकी पीसीबी भी वहीं है। आइए इस वॉशिंग मशीन में देखते हैं। सबसे पहले ये जो वॉशिंग मशीन है ना, अगर इसको हमें खोलना है तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए दो स्क्रू लगे होते हैं। अब देखिए ये जो आपको स्क्रू दिखाई दे रहा है ना, ये एक ढक्कन के द्वारा पैक होता है। मतलब एक ऐसी पैकिंग होती है जिससे हमें पता भी नहीं चल पाता कि यहां पे स्क्रू लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस स्क्रू को खोलना होगा। तो देखिए स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम इस स्क्रू को खोलेंगे, और ये जो स्क्रू होता है ना ये बहुत बड़ी साइज में होता है, तो दोनों साइड में लगा होता है। ये आगे की पीसीबी खोलने के लिए है। सबसे पहले हम पीसीबी को इसको खोल रहे हैं। तो देखिए ये स्क्रू थोड़ी बड़ी साइज में होता है, इसको निकालना है। निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस स्क्रू को बाहर निकालना होगा। तो देखिए हमने जब इसको ढीला कर लिया तो थोड़ा सा इसको ऊपर उठाते हैं। देखिए इस तरह से ये स्क्रू की साइज देखिए कितना बड़ा है, इतना बड़ा। तो एक स्क्रू इसके अंदर लगा हुआ है, दूसरा स्क्रू यहां पे लगा हुआ है, इसको भी हम निकालते हैं। यहां पे दूसरा स्क्रू है, इसको भी हम निकालते हैं। देखिए ये भी स्क्रू हमने निकाल लिया। तो दोनों स्क्रू हमने निकाल लिया और दोनों बड़ी साइज में। इसके बाद ये जो पीसीबी है, अगर कुछ वॉशिंग मशीन में अगर यहां पे पीसीबी है उधर की साइड में तो ऐसे धक्का देना पड़ सकता है, लेकिन इसकी जो पीसीबी है ऐसे हम लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ऐसे सरकाएंगे, तो सरकाने की वजह से ये देखिए ये इस तरह से निकलेगा। और अगर ये आप सरका के नहीं निकालते हैं तो क्या निकलेगा दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे ये अगर पूरी तरह से पैक है, इसके गेट को पहले इस तरह से अगर ये सही सेट है, और अगर आप निकालते हैं तो ये निकलेगा क्या, कुछ इस प्रकार से। देखिए इस तरह से ये पूरी बॉडी के साथ मतलब कनेक्ट होता है। देखिए अगर ये नहीं निकालेंगे, मतलब ये गेट में अगर बंद है, इस तरह से अगर बंद है और पूरा निकालने की कोशिश करेंगे तो पूरे गेट के साथ निकलेगा, मतलब ये पूरी बॉडी के साथ निकलेगा। लेकिन अगर यहां पर इसको हम सरका के निकालते हैं तो ये केवल पीसीबी इतनी दूर की निकल जाती है, क्योंकि ये लॉक पे लगी होती है। यहां पर दिखाइए इसका लॉक नजदीक से देखिए, ये सब देखिए ये जो छोटे छोटे लॉक बने हुए हैं ना, ये वाले जो लॉक है, देखिए यहां पे ऐसी इसकी बनावट है कि यहां से जाता है फिर लेफ्ट साइड में सरकता है, तब जाके ये लॉक हो जाता है। इसीलिए इसको लेफ्ट साइड में से सरका के फिर ऊपर उठाना है। अब देखिए ये पीसीबी पूरा दिख रही है। अब पीसीबी का वायरिंग वगैरह सब इस बॉक्स के अंदर है। इसको हमें क्या करना है, यहां से इसको हम उठा करके ऐसे खोलेंगे। देखिएगा ऐसे ये लॉक पे होता है, यहां पर देख सकते हैं ना, ये लॉक है ना, ये दोनों साइड में लॉक बना हुआ है। इस लॉक के ऊपर ऐसे लगा करके इसको हम ऐसे जब खोलेंगे तो ये इस तरह से निकलेगा। यह एक प्लेट है जो पीसीबी को ढका हुआ है कि मतलब डायरेक्ट कोई पानी की बूंदे वगैरह न जा सके, कुछ लेवल तक ये इसको बचाने के लिए लगा हुआ है। इसको हम यहां रख देते हैं। अब देखिए इसकी पूरी पीसीबी ये रही। अब ये इसकी पूरी पीसीबी हो गई। अगर इसको खोलना है या पीसीबी में कोई काम है, किसी वायर को चेक करना है कि हाँ कहीं कोई पार्ट जला तो नहीं, अगर वो दिखाई दे रहा है, या कोई लीड है या कोई तार टूट गया है। जैसे देखिए हमारे वॉशिंग मशीन में यहाँ पर एक तार टूटा हुआ है, देखिए जिस तरह से ये कनेक्शन इसका है ना, नजदीक से दिखाइए। यहाँ पे देखिए ये जो तार है, देखिए यहाँ पे चूहा वगैरह काट देते हैं सब ना, कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर है, और इसके अलावा एक तार यहाँ पर देखिए हमारा और भी टूटा हुआ था। देखिए यहाँ पे
एक तार टूट के बिल्कुल अलग हो गया है। अगर ये तार जो है ना, ये प्रेशर स्विच का तार है, जिसकी वजह से एक एरर आ रहा है अभी इस वॉशिंग मशीन में, हम लोग इसको सही करेंगे। तो देखिए ये तार को अगर टूटा हुआ है तो इसी तरह से इसको हमें जोड़ देना है। तो इस तरह से हम इसको खोल सकते हैं और ये इसकी पीसीबी को ओपन करने का हमारा तरीका है। अब अगर हमें पीसीबी के साथ पूरे को खोलना है तो कैसे खोलेंगे? देखिए इसको बैठाने के लिए भी जैसे हमने खोला है, लॉक पे लगा हुआ था, ये उसी तरह से इसको हम बैठा भी देंगे। ये पूरा बैठ जाएगा, पूरा फिटिंग के साथ बैठ जाएगा और बैठाने के बाद इसको लगा के इसी में सेट कर देंगे और ये ढक्कन को कर देंगे हम यहाँ पर बंद। ये दोनों स्क्रू निकाल लेते हैं अपना, यहाँ पे फंसा रहा है। तो इस तरह से हमने इसको लगा दिया। और अब देखिए अगर इसको खोलना, ये पीछे की साइड में जो वॉशिंग मशीन का पिछला सिरा है, इसके अंदर वाटर इनलेट होता है और ये मेन लीड गई होती है। वाटर इनलेट का मतलब जो हमारी टोटी वाले पानी आती है वो यहीं से इन करवाया जाता है। तो अगर इसको खोलना है तो इसको खोलने के लिए एक स्क्रू का पॉइंट यहां बना हुआ है, दूसरा स्क्रू का पॉइंट यहां बना हुआ है। तो हमें क्या करना, देखिए इसमें दोनों में स्क्रू नहीं है, हमने पहले से ही निकाल लिया है। तो ये दोनों स्क्रू को खोलने के बाद ये पीछे का ढक्कन देखिए निकलता है और ये भी लॉक के ऊपर आधारित होता है। तो देखिए ये यहां से निकलेगा और लॉक पे लगा होता है ये भी, और लॉक को बचा करके निकालना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये दिक्कत हो जाएगी और इसका जो लॉक है टूट जाएगा, फिर फिटिंग बैठाने में दिक्कत होगी। इस तरह से देखिए ये निकला एक साइड से और इसको देखिए पूरा लॉक पे लगा होता है, इस तरह से ये निकल गया ऊपर का ढक्कन। अब इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है प्रेशर, ये जो हमारी प्रेशर स्विच है इसका या फिर वाटर इनलेट का, तो अगर इन सब का प्रॉब्लम है तो यहीं से खोल करके हम इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको चेक कर सकते हैं, जो भी वोल्टेज वगैरह आना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं, पानी नहीं ले रहा तो क्यों नहीं ले रहा, वो सब हम यहां से चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर एक छोटी सी पीसीबी भी यहां पर होती है। अब देखिए इसको भी हम लगा देते हैं। अगर इसके वॉशिंग मशीन को अब अगर और ज्यादा खोलना है, ये मान लीजिए कि ये प्रेशर स्विच से जो बना रहे नहीं काम चल रहा है, पीसीबी निकाल करके आपने बनाया नहीं काम चल रहा है, तब इसके मोटर वगैरह को निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो दिखाते हैं आपको। देखिए ये पूरी तरह से ये ऊपर उठता है, लेकिन इसके अंदर वायर जुड़ा हुआ है, तार जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसके वायरिंग को डिस्कनेक्ट करना होगा, जो वायरिंग इसके अंदर हुई है। वायरिंग को खोलने के लिए दिखाते हैं वॉशिंग मशीन में, ये स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं और इसके अंदर देखिए ये जो पीछे का टीने का प्लेट लगा है ना, इसको हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है सभी वॉशिंग मशीनों में जानते हैं कैसे पीछे की साइड में होता है। तो जो कनेक्शन का कनेक्ट एरिया है वो इसमें यहीं पर है। तो इसको हम खोल लेते हैं और खोल करके आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोल लेंगे। 2 स्क्रू या 3 स्क्रू 4 स्क्रू ऐसे लगे होते हैं इसमें, और ये लॉक पे भी लगा होता है। अगर देखिए इस तरह से जब स्क्रू खोल लेंगे तो ऐसा नहीं कि तुरंत निकल जाएगा, लॉक पे भी लगा होता है। यहां से निकालेंगे इसको, इस बॉडी को, और आगे देखेंगे इस तरह से इसका पूरी वायरिंग है। इसके अंदर कुछ तार दिख रहे हैं और ये जो कनेक्ट तार है ना, इसको हमें खोलना पड़ेगा। कैसे खोलेंगे, यहाँ पर देखिए ये कनेक्टर है, केवल यहाँ से निकाल दीजिएगा, बस इसको खींच करके ऐसे अलग कर देना है और इस कनेक्टर को भी अलग करना है। तो देखिए 2 कनेक्टर हैं जो भी है, तो इसको हमें निकाल कैसे अलग कर देना। दोनों कनेक्टर को हमने अलग कर दिया। इस प्रेशर वाली पाइप को भी हमें अलग करना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक लॉक जैसा बना है, इसको हमें दबाना होगा ऐसे, और दबा करके इसको हम पीछे की साइड करेंगे, मतलब ये पाइप हमारी इसी में रह जाएगी ना, तो इसलिए ये ड्रम अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसको भी हमने निकाल दिया। अब इसके अंदर अब हम इसको उठा करके निकालते हैं पूरे सिस्टम को। यहाँ पर देखिए ये ऊपर का जो सिस्टम है इसका निकल रहा है, देखिए इस तरह से, और पूरी तरह से वॉशिंग मशीन को देखिए हमने निकाल करके बाहर रख दिया, ये ऊपर का सेट। अब वॉशिंग मशीन कैसी दिख रही है आप इसको देखिए। ये जो वॉशिंग मशीन है अभी टॉप लोड वॉशिंग मशीन, ये इसका पूरा ड्रम है और इसके अंदर का पूरा सिस्टम है। इसको हम निकाल के साइड में रखते हैं। ये पूरा ड्रम है और पूरा सिस्टम है। अब अगर इस ड्रम को निकालने की जरूरत पड़े तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसके लिए देखिए ये 4 सपोर्ट करने के लिए 4 सस्पेंशन राड लगे होते हैं, इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन राड, और ये चारों में लगे होते हैं। ये एक स्प्रिंग पे भी आधारित होते हैं। इसको अगर निकालना होगा इस ड्रम को ना, तो इसी राड पे समझिए ये पूरा लटका है। देखिए ऐसे हिलाने पे देख रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है इसके साथ, मतलब ये पूरा समझिए झूला झूल रहा है। ये 4 राड लगे हुए हैं और इन चारों राडों पे ये पूरा झूला झूल रहा है। अब अगर इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ थोड़ा नजदीक से दिखाइए, इधर लाए के, और देखिए यहां से निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो ड्रम है इसको हम पकड़ेंगे और ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाएंगे तो ये राड भी ऐसे उठ जाएगा, और देखिए ये इस तरह से देखिए कैसे बैठा हुआ है, मतलब ये इसकी बनावट ऐसी लट्टू के आकार में। देखिए इसको उठा करके यहां से और ये पतली जगह में से निकालेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। अगर राड को निकाल के हम आपको दिखा दे बाहर तो दिखाते हैं।
देखिए ये रॉड कैसा है जिसके ऊपर लटका हुआ है, ये ऊपर का सिरा है जो इस तरह से पकड़ ले रहा था, और नीचे देखिए ये स्प्रिंग भी लगा हुआ है, मतलब देखिए ऐसे, और ये स्प्रिंग लगा होने की वजह से ये थोड़ा बहुत नीचे भी जाता है ना, इस तरह से ऊपर नीचे भी होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये इस तरह से एक रॉड लगा हुआ है। इसी तरह से देखिए हम इसको भी अगर बाकी के रॉड को निकालते हैं, यहाँ से 2 रॉड निकाल दिए, और ये तीसरा रॉड यहाँ से निकालते हैं, और चौथा रॉड दूसरी साइड से, तो इस तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं। चारों रॉड को हमने निकाल दिया। अब अगर इसके ड्रम को निकालना है तो देखिए बस सीधा इसको हम ऊपर उठाएंगे और इसको निकाल लेंगे बाहर। देखिए इस तरह से चारों रॉड के बाद ये जो वॉशिंग मशीन है पूरी तरह से हमने बाहर निकाल लिया। अब देखिए ये वॉशिंग मशीन का केवल बॉडी बची है, और इसका जो वॉशिंग मशीन का सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि पूरा सिस्टम एक साथ निकल जाता है। देखिए इसके अंदर क्या क्या है, एक चीज और दिखाएं आपको, जो अगर वाटर का आउटलेट वाला ये वाली पाइप उसमें लगी होगी तो ये भी पहले ही निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा ये पहले से निकला हुआ था इसलिए हमने नहीं निकाला। अब इसका पूरा सिस्टम, इसके अंदर मोटर और जो जो कुछ पार्ट होते हैं, अगर इनमें कुछ रिपेयरिंग करना है तो इस तरह से हम इसको खोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि इस वॉशिंग मशीन में कौन कौन सा पार्ट लगा होता है, किसका क्या नाम होता है, कैसे वो काम करता है, कैसे उसको हम चेक करें या कैसे हम उसको बदलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।